नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मोदी जी हैं, ये गुजराती भाई है, इसे बिजनेस नहीं समझा सकते आप। हम्म। ही नोज हाउ टू डू बिजनेस, और फ्री में कैसे बिजनेस करना है ये गुजरातियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। इंडिया तो बहुत करीब हो रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के। ही इज गोइंग देयर विद वन एजेंडा ओनली। ठीक है, आपको मेरी जरूरत है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। बड़ा सिंपल बिजनेस, आप मेरे लिए क्या करोगे। तो अमेरिका बोल रहा है भैया आपको क्या चाहिए। तो मुझे बोला मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप किसी को देते नहीं हो। यू गिव मी, आई सपोर्ट यू। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ही इस्लाम है, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान का वजूद इस्लाम के नाम पे, ओआईसी का क्रिएशन करवाने वाले पाकिस्तान, ठीक है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्रेडिट लेते हैं ना कि मैंने क्रेडिट करवाई थी, क्योंकि जब नेहरू को बुलाया उधर से अमेरिका ने और उनको बड़ा वो दे रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे आकर के ओआईसी का कॉन्फ्रेंस कराया। पाकिस्तान की आइडेंटिटी इस्लाम, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जिसकी चर्चा पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ अन्य देशों में भी काफ़ी हो रही है। दोस्तों, मोदी जी का ये विजिट इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही है। दोस्तों, अमेरिका अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन अब अमेरिका ये तकनीक इंडिया को देने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, एक ऐसा विजिट है जैसे कि कोई बादशाह आ रहा हो। इस तरह का वहां पर माहौल है, एक पार्टी टाइप माहौल है। दे आर मेकिंग इट वेरी वेरी स्पेशल। नाउ लोग बोल रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप है। फॉर मी इट इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रिप। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो मेरी नजर में कभी भी किसी का सगा नहीं रहा। जैसे मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ किसी का सगा नहीं है, हमारे मेजर गौरव वाले बोलते हैं कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मोदी जी हैं, ये गुजराती भाई है, इसे बिजनेस नहीं समझा सकते आप। ही नोज हाउ टू डू बिजनेस, और फ्री में कैसे बिजनेस करना है ये गुजरातियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। ही इज गोइंग देयर विद वन एजेंडा ओनली। ठीक है, आपको मेरी जरूरत है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। बड़ा सिंपल बिजनेस, आप मेरे लिए क्या करोगे। तो अमेरिका बोल रहा है भैया आपको क्या चाहिए। तो मुझे बोला मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप किसी को देते नहीं हो। यू गिव मी, आई सपोर्ट यू। मैं आपकी जंग लड़ूंगा नहीं, हाँ आपको सपोर्ट करूंगा। वी आर अ बिग कंट्री, वी हैव इनफ रिसोर्सेस, वी कैन फाइट बिकॉज वी आर ऑन द बॉर्डर विद चाइना। आपको जो भी हेल्प चाहिए इंडियन ओशन में और भी चाहिए, आई कैन डू इट, बट आई नीड टेक्नोलॉजीज। यही काम हमने जर्मनी के साथ किया रिसेंटली। अब उनकी सबमरीन्स इंडिया में बनेगी। अब ये जो एमका के जो ये जो फाइटर जेट्स के हमारे पास इंजन आने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल। मैं कई पाकिस्तानी चैनल्स पे देख रहा था, वो बोल रहे थे ये असेंबल होंगे इंडिया में। सॉरी, वी आर नॉट अ फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। वो चाइना ने गलती करी, हम नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू असेंबल, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर देम। हम R&D करेंगे, और आगे के जो फ्यूचर के भी इनके इंजन बनने वाले हैं उनकी R&D हमारे यहाँ होगी, और मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद मेंटेनेंस भी होगी। सो वी आर गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। सो मोदी जी नोज हाउ टू डू बिजनेस। वो कहते हैं ठीक है। देखिए, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त रहा है USA, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हेल्प ली उनसे पैसे लेने में। वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर सेइंग कि वी नीड टेक्नोलॉजीज, ताकि हम अपने यहाँ पर डेवलप करें इंडस्ट्रीज को, और फिर उसको आगे लेकर चलें, विच कैन हेल्प अस, विच कैन हेल्प अस इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर हाई एंड टेक्नोलॉजीज। सो मोदी जी का जो विजिट है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ही इज गोइंग देयर, ही इज ऑलरेडी, जहां पे भी जाते हैं इंडियन डायस्पोरा को मिलते हैं, वहां पे दोबारा से वही होगा, 40-50 हजार लोग, 1 लाख लोग आएंगे। भी बाइडन जाता है अपनी कंट्री में, अपने देश में, कोई भी विजिट करने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए, कुछ हजार लोग होंगे, कुछ 100 लोग होंगे। मोदी जी जाते हैं तो 50,000 लाख लोग आते हैं। उसको लगता है यार मैं अमेरिका में बैठा हूँ। बाइडन सोचता होगा कई बार बैठकर वहां पर अपनी कंट्री में कि क्या मैं अमेरिका में हूँ या इंडिया में हूँ। सो एक ऐसा दबदबा है मोदी जी की ऑरा का, दैट पीपल ओपनली गो एंड मीट हिम। आपको हैरानी होगी, चाइना के अंदर इंडियन डायस्पोरा बहुत कम है। जो यहाँ पर आए भी हैं वो ट्रेडर्स हैं, कभी आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। बट व्हेन मोदी जी केम,
वी हैड 8 to 10,000 पीपल, हॉल के अंदर जगह नहीं थी, एंड ही वाज सरप्राइज कि इतने इंडियन सेना में रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरे चाइना में, मैं गोंगजो में रहता हूँ, ही केम टू शंघाई, आई ट्रेवल्ड टू शंघाई ओनली बिकॉज आई वांटेड टू सी हिम, आई वांटेड टू मीट हिम, आई वांटेड टू टॉक टू हिम एंड लिसन टू हिम। तो एक ऐसा ऑरा है इनका विच इज अनमैचेबल। सो फॉर मोदी जी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट on a personal level, but for India it is important because he is going to transfer those technologies from America to India, जो अमेरिका किसी को नहीं देता। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के फंसे होने की जो वो नो अड़ंगी लग रहा है चाइना के साथ, उसका फायदा इंडिया ले रहा है बाय ट्रांसफरिंग दोस टेक्नोलॉजीज। एंड अमेरिका के अंदर एक रूल है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे ट्रांसफर करनी है तो वो कांग्रेस में पहले पास करवानी पड़ती है, जिसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन दोनों को पास करनी पड़ती है। कैन यू बिलीव इट? वो परमिशंस बाइडेन ऑलरेडी ले चुका है इंडिया के लिए, जिसको लेना इम्पॉसिबल है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का एलाई था, वहां पर जो वार ऑन टेरर की जो जंग हुई है उसमें पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था, यानी कि उधर अमेरिका के खिलाफ भी चल रहा था। तो ये कैसे, ये मेरी समझ नहीं बात आ रही कि पाकिस्तान था किधर, तालिबान के साथ था एक्चुअली या पाकिस्तान अमेरिका के साथ था? ये तो आपके लोगों को भी नहीं पता ना। इमरान खान किधर है? रियासत मदीना चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए? इस्लामिक रूल चाहिए या रूल ऑफ लॉ चाहिए? इस्लामिक रूल के हिसाब से जो इक्वलिटी कभी नहीं आ सकती है भाई। बिलीवर नॉन बिलीवर में समाज बटेगा, शिया सुन्नी में समाज बढ़ जाएगा। कहां से इक्वलिटी लाओगे भाई? जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथीसिस ऑफ थियोक्रेटिक रूल। इतनी बात नहीं समझ में आती पढ़े लिखे आदमी, वो भी ऑक्सफोर्ड से। रूल ऑफ लॉ को लाया इसीलिए गया था कि रूल ऑफ लॉ मींस, उसकी जो कंडीशन है रूल ऑफ लॉ की, ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल irrespective of their faith, gender, sex and place of birth। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। गवर्नमेंट के लिए सब बराबर हैं। आपस में ना करें भाई। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, मैंने कहा यार तू बहुत सुंदर है, वो कहती यार शक्ल देख, चल निकल। अब मैं कहूँ इक्वालिटी नहीं मिल रही है, मुझे नहीं पसंद कर रही, अरे भाई उसकी चॉइस है वो, लेकिन स्टेट ये काम नहीं करेगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो कंफ्यूज आप हो रहे हैं ना, वो कंफ्यूजन हिंदुस्तान के मुसलमान की भी समस्या है। वो इस्लाम से प्यार करता है, उसको लगता है इस्लाम उसको ऐसी कुछ चीजें देने जा रहा है जो लिबरेटिंग है, जो एक उसको मतलब एक जादू मिलेगा उसको। पर जब वो उसको अप्लाई करता है ना, तो वो अजीब से रिजल्ट लेके आता है। और पाकिस्तान नहीं, तो आप हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आप इस्लाम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये भी थोड़ा सा बताएं हमें कि फॉरेन पॉलिसी एक अलग चीज है, इस्लाम एक अलग चीज है, इसको आप दोनों को कैसे जोड़ रहे हैं आपस में? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ही इस्लाम है, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान का वजूद इस्लाम के नाम पे, ओआईसी का क्रिएशन करवाने वाले पाकिस्तान, ठीक है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्रेडिट लेते हैं ना कि मैंने क्रेडिट करवाई थी, क्योंकि जब नेहरू को बुलाया उधर से अमेरिका ने और उनको बड़ा वो दे रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे आकर के ओआईसी का कॉन्फ्रेंस कराया। पाकिस्तान की आइडेंटिटी इस्लाम, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत का डिवीजन क्यों?